Alright, this is a question where we need to prove that this function is basically equal to 1 plus x square y n plus 2. ये n plus 2, n plus 1 और n ये डेरिवेशंस हैं. nth डेरिवेशन, n plus 1 डेरिवेशन और n plus 2 डेरिवेटिव. तो यहाँ n डेरिवेशंस की बात होती है, वहाँ हम लेबिनिज़ थ्योरम यूज़ करते हैं, क्योंकि लेबिनिज़ थ्योरम हमें बताता है कि दो फंक्शंस जो होते हैं अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में हों और उन पे nth डेरिवेशन अप्लाई हो रही हो, सो दैट वुड बी इक्वल टू द फर्स्ट फंक्शन, लेट्स से व्हाटएवर यू कॉल देम द फर्स्ट फंक्शन, उसकी nth डेरिवेटिव मल्टीप्लाई विद द अदर फंक्शन एज इट इज़, प्लस फिर NC1 आता है और इस तरह से डेरिवेशंस रिड्यूस होती हैं और दूसरी वाली इंक्रीज़ होती जाती हैं. राइट, इन दिस ऑर्डर ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्म बन जाती है. यहाँ जो पावर है ये फंक्शन की पावर स्क्वायर या फंक्शन टू द पावर 1 नहीं है, ये उसकी डेरिवेशंस शो कर रही है. यानी कि अगर मैं कहीं G2 लिख रही हूँ, दिस इज़ लाइक डबल डेरिवेटिव. ठीक है, तो अभी इस वाले सवाल में हमें चूँकि ये nth डेरिवेटिव पे जाना है, तो मैं इसको स्टार्ट लूँगी जो मेन फंक्शन है मेरे पास, जो कि एक सिंगल फंक्शन है. मैं यहाँ पर पहले इसको, क्योंकि मुझे n+2 तक जाना है, तो मैं इसे 2 दफ़ा डेरिवेटिव लूँगी. तो पहले मैं लिखूँगी डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. ये बन जाएगा y डैश इज़ इक्वल्स टू e की पावर x की डेरिवेशन वो एज इट इज़ होती है, और जो भी कुछ पावर में होता है वो उसके साथ एज अ प्रोडक्ट डेरिवेशन हो जाता है. tan इनवर्स का डेरिवेशन क्या बनता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ इधर इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो गई, तो मेरे पास ये चीज़ tan इनवर्स x ये हो गया. अब मैं इस वाले फंक्शन को अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x. तो अब यहाँ पे जो ये वाले मेरे पास आ गया, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, दिस इज़ लाइक u इंटू वी. तो u इंटू वी के रिस्पेक्ट से मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ये मेरा बन गया y को जब किया तो y डबल डेरिवेटिव, सेकेंड वन एज इट इज़, प्लस अब y एज इट इज़, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x. राइट हैंड साइड पे गई तो e tan इनवर्स x. e tan इनवर्स x जो था ये ऑलरेडी मेरा किसके बराबर था, y के बराबर था. तो जब मैंने y का डेरिवेशन लिया यहाँ पे, सो ये मेरा बन जाएगा y डैश. राइट, लेट्स ब्रिंग एवरीथिंग टू द वन साइड. तो ये मेरा बन जाएगा प्लस 2x y डैश माइनस y डैश इक्वल्स टू 0. y डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव. फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, 2x माइनस 1 और y डैश इक्वल्स टू 0. अब इस तरह लिखने में मैंने क्या किया, मैंने ओवरऑल फंक्शन में जो है इसको दो टर्म्स में, यानी कि ये मेरी समझ लें, दिस इज़ माय फर्स्ट टर्म. ठीक है, ये एक टर्म हो गई, और दिस इज़ माय सेकंड टर्म, दिस इज़ माय सेकंड टर्म. अब मैं पहले फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को सेपरेटली सॉल्व करूँगी. राइट, सो ओके, नाउ जो मैंने फर्स्ट टर्म लिखी थी वो मैंने फर्स्ट टर्म में फंक्शन मेरा क्या था, दैट वाज y डबल डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, y डबल डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर. राइट, तो अब मैं इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करके देखूँगी nth टर्म तक. राइट, तो nth टर्म तक डिफ्रेंशिएट करने में ये मेरा बन जाएगा, let's say this is my fx function which is y double dash, and this is my gx function which is 1 plus x square. ओके, अब यहाँ पे जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगी तो ये बन जाएगा 1 2 3. जब मैं सेकंड लूँगी तो ये बन जाएगा 1 2 3 4. इधर से मैंने जनरेट किया कि जब मैं n फंक्शन लूँगी तो ये जो 1 था वो 3 बन गया, जो 2 था वो 4 बन गया. सो एक्चुअली इट्स इंक्रीजिंग बाय 2. तो ये बन जाएगा. इसकी रिस्पेक्टिव में मैं इसके पिछले वाले बता सकती हूँ कि n-1 मेरा क्या बनेगा, दैट विल बी y की पावर n-1, और जो उससे पिछला फंक्शन होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, n फंक्शन बन जाएगा. राइट, सो दैट वुड बी
यहाँ पे मैं गई g डैश x इज़ इक्वल्स टू 2x, फिर g डबल डैश x इज़ इक्वल्स टू 2, g ट्रिपल डैश x इज़ इक्वल्स टू 0 एंड सो ऑन, यानी nth फंक्शन भी इसका क्या होगा, 0 होगा। तो जो हमारा लेबिनिज़ थ्योरम यूज़ होता है उसमें हम एक इंक्रीज़ होता है और बैकवर्ड से g वाला जो है इंक्रीज़ हो रहा होगा। चूँकि बैकवर्ड वाले में हमारा ये डिक्रीज़ हो रहा है, ज़ीरो आ रहा है, तो इसका इनसे जो रिलेशन बन रहा होगा, इसका इससे रिलेशन बन रहा होगा, वो हमारे लिए यूज़लेस, इनके सारे ज़ीरोज़ आ रहे हैं। हम कौन सा वाला रिलेशन लेंगे, हम जो नोट करेंगे वो ये करेंगे, इस वाले को हम इससे, इस वाले को इससे, और इससे पिछले वाले को, यानी इससे पिछले वाला कौन सा बन जाएगा, yn बन जाएगा, फॉर ऑब्वियसली यहाँ से हमारा n-2 पे आ जाएगा, राइट। ओके, सो इस तरह से हम बैकवर्ड इसमें मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे सॉरी n+1 है, मैंने -1 लिख दिया था। अब इस पर हम लेबिनिज़ थ्योरम लगा लेंगे। तो ये मेरा जो nth फंक्शन अगर मैं इसको ले लूँ, यानी कि जो ओरिजिनल ये सवाल था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, इसकी nth हमें डेरिवेशन चाहिए दोनों की, राइट। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी दिस वन मल्टीप्लाई विथ 1 + x², राइट। यानी I मल्टीप्लाइड दिस वन विथ दिस वन, आगे जाऊंगी प्लस nc1, और अब मैं इधर से सेकेंड लास्ट yn-1 और उधर से सेकेंड डेरिवेशन प्लस nc2, यहाँ से थर्ड लास्ट, फर्स्ट लास्ट सेकेंड लास्ट आई मीन, ठीक है, मेरा yn हो जाएगा, और उधर से फर्स्ट छोड़ सेकेंड, थर्ड वन, ये 2। इसके बाद का सब कुछ क्या होगा, 0, सो आई वॉन्ट कंसिडर इट। लेट मी सिंप्लीफाई दिस वन। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मेरा बन जाएगा 1 + x² इंटू वाई की पावर n+2। nc1 किसके बराबर होता है, हम इसको अगर यहाँ मैं आपको सेपरेटली दिखा दूँ, nc1 वुड बी इक्वल टू n, और अगर मैं nc2 की बात करूं, दैट विल बी इक्वल टू n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए मेरा ये क्या बन जाएगा, nc1 इज़ n इंटू 2x और yn-1 प्लस nc2 इज़ n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज़ 2 इंटू yn का मतलब है nth डेरिवेटिव इंटू 2, एन +0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे गए हम तो 1 + x² yn+2 प्लस ये बन जाएगा 2nx yn-1 प्लस ये 2 और ये 2 कट जाएगा, सो देन दैट विल बी n इंटू n-1 इंटू yn। ये मेरा जो है फर्स्ट टर्म को मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं सेकेंड टर्म को सॉल्व करूँगी। सो द सेकेंड टर्म जो मैंने इधर छोड़ी थी लास्ट में, 2x - 1 y डैश, ठीक है, इधर आई 2x - 1 y डैश, और इसकी भी मैं nth टर्म निकाल लूँगी। ओके, तो इसमें भी मैंने वही मेथड यूज़ किया, माई fx इज़ इक्वल्स टू y डैश, सो f डैश x इज़ इक्वल्स टू y डबल डैश, f डबल डैश x इज़ इक्वल्स टू y ट्रिपल डैश। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया कि fn इसका आ जाएगा yn+1, n-1 मेरा बन जाएगा yn, और इसी तरीके से सो ऑन बैकवर्ड जितनी ज़रूरत होगी मैं ले लूँगी। gx फंक्शन मेरा बन गया 2x - 1, g डैश x बन गया, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ 2, और उसके बाद की डेरिवेटिव मेरी आ गई ज़ीरोज़। मैंने वही मैच देखा किसका किसके साथ क्या मैच बनेगा, इस वाले का मैच बनेगा, ठीक है, इस वाले का इसके साथ मैच बनेगा, ठीक है, और उसके बाद वाला मैच 0 हो जाएगा। इस मैच को यूज़ करते हुए माय फंक्शन विल बी
2x minus 1 y dash whole power n will be equal to y n plus 1 into 2x minus 1 plus nc1 with 2 multiply with y n और उसके बाद की कहानी तो है ज़ीरो. तो इसको भी मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूँगी तो y n plus 1 इंटू 2x minus 1 प्लस nc1 कितना होता है n होता है तो 2n लिख लेती हूँ मैं इसको yn. ठीक है, ये मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया है सेकेंड टर्म को. अब मैं इसको यानी कि इक्वेशन 2 कह लें आप इसको और इसको आप इक्वेशन 1 कह लें. इन दोनों को मैं कहाँ डालूँगी, ये इक्वेशन ए में डालूँगी. ठीक है, सो इक्वेशन ए बेसिकली है जो फर्स्ट टर्म का हमने nth लेना था और सेकंड के nth लेना था टू गेट दिस टू गेट द फाइनल आंसर. ठीक है, क्योंकि हमने इसमें जो है एक चीज़ यहाँ पे अगर मैं मेंशन कर देती पहले ही कि अगर मैं इसी की nth डेरिवेटिव ले रही हूँ तो दैट वुड बी y डबल डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये इसका मैं nth टाइम मूव करूँगी और इसी तरीके से इसमें भी मैं nth टाइम मूव करूँगी. ठीक है ना, तो इसलिए मैंने nth डेरिवेटिव लिया. लेट्स कॉल दिस वन एज a इंस्टेड ऑफ दिस वन. इसको हटा देती हूँ. ऑलराइट, ठीक है, तो अब ये वाले में फ़र्स्ट टर्म और सेकंड टर्म यानी दोनों ऐड होंगी, यानी कि जो ये फर्स्ट और 2 ऐड हो जाएगा तो ये मेरा ऐड होके बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2nx वाई एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 n माइनस 1 को मैं n स्क्वायर माइनस n भी लिख सकती हूँ. ठीक है, दैट इज़ द सेम थिंग. y इज़ इट y स्क्वायर, सॉरी इट इज़ y n. ये रहा y n. ठीक है, तो दिस इज़ y n. और यह जो इक्वेशन 2 वाले को मैंने इस वाले को अब ऐड इधर आगे करूँगी प्लस y n प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 2n 2ny n. ये भी n है जिसको मैंने x गलती से लिख दिया. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड अप द सिमिलर टर्म. सो विच आर द सिमिलर टर्म? ये n ओके, 1 मिनट, वन मोर मिस्टेक आई डिड, आई एम सॉरी. यहाँ पर बनना था ये n प्लस 1 लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ कॉपी करते हुए इसको n प्लस 1 करूँगी. ये भी प्लस 1 हो जाएगा, ये भी प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी प्लस 1 है. अब मैं ये भी प्लस 1 है और ये भी प्लस 1 है. ठीक है, तो अब मैं प्लस 1 वाले टर्म्स को एक साथ लिख लूँगी. सो ये मेरी जो है प्लस 1 वाली टर्म है और इसी तरीके से ये n वाली टर्म है. इनको एक साथ सॉल्व करूँगी. सो नाउ आई विल हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2. दूसरी में जाऊँगी सो 2nx एंड प्लस 2x माइनस 1 वाई एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n y टू द पावर n इक्वल्स टू 0. राइट, अब इसमें लेट्स जस्ट सिंप्लीफाइड एट द एंड एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर. 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस यहाँ से सिंप्लीफाई हो के ये बन जाएगा 2 कॉमन मैं ले सकती हूँ. ओवरऑल इससे ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं आ सकता, वो भी फर्स्ट 2 टर्म से 2x कॉमन लिया. ठीक है, और ये बन गया मेरा n प्लस 1. यहाँ माइनस 1 ऑलरेडी है, ये है पावर n प्लस 1 की. फिर उसके बाद लास्ट वाला मेरा हो जाएगा, इस वाले में से मैं ओवरऑल जो है वो n की जो है वो ये 2n माइनस n इज़ प्लस n. तो मैं n स्क्वायर प्लस n लिखूँ या n इंटू n प्लस 1 लिख दूँ, इज़ द सेम थिंग. राइट, सो
that is y to the power n is equals to 0, and this is what we have to prove it, what is asked us to prove it, and here is the final proved answer, this one, this and this. Okay, and in the similar way one more question we can see जो कि प्रूफ का था, यही सारे स्टेप्स करने हैं लेकिन इसको क्विकली आपको, ये सवाल है, ठीक है, इसमें इसने दो पार्ट्स को सेपरेट, कि पहले उसने जो डबल डेरिवेशन लिया है, हम डबल डेरिवेशन तक जा क्यों रहे हैं, हम इसलिए डबल डेरिवेशन तक जा रहे हैं क्योंकि हमें फाइनल आंसर जो प्रूफ करना है उसमें हमें n+1 और n+2 सिंगल डेरिवेटिव एंड द डबल डेरिवेटिव पे जा रहे हैं, तो इसलिए हम ओरिजिनल फंक्शन को भी दो टाइम करेंगे, इसमें उसने दो पार्ट्स में पूछ लिया है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले फंक्शन लिखा, पहला स्टेप हम क्या करते थे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमने डिफ्रेंशिएट किया, y का डिफ्रेंशिएशन y डैश आ गया, और दूसरे का हमारे पास 2 साइन ओके दैट वाज अ साइन इन्वर्स x, क्योंकि 2 आपका जो है ये इधर आ गया, और साइन इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 - x², ठीक है। फिर उसके बाद आपने अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद दोनों तरफ पे हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि हमें ओरिजिनल सवाल साइन इन्वर्स x को ओरिजिनल से रिप्लेस करना है और ओरिजिनल में स्क्वायर है, ठीक है, तो हमने स्क्वायर लिया दोनों तरफ, स्क्वायर लेने से हमारे पास ये स्टेप्स आ गए, चेक आउट दीज स्टेप्स, वेरी सिंपल, 2 का स्क्वायर 4 हो गया राइट पर, साइन इन्वर्स x हो गया। अब मैं वापस से साइन इन्वर्स x यानी इस जगह पे मैं वापस से क्या प्लेस कर सकती हूँ, y, जो कि मैंने कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये 4y हो गया, 4y को लेफ़्ट पर ले गई, 0 हो गया। अब मैं दोबारा से डिफ्रेंशिएट करूँगी सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट बिल्कुल उसी स्टेप पर हुआ, u × v लगा कर हुआ, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाया, उससे हमारे पास ये स्टेप्स आ गए, यू कैन सी वन बाय वन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन चेक आउट ऑल दिस स्टेप। ये हमारे u/v आ गया, u × v करके ये ओवरऑल आ गया। अब हमने थर्ड स्टेप क्या करना है, इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। जब आप n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये आपका जो ये लेफ़्ट वाला था, ठीक है, ये वाला आपका जो है ये इधर u × v लगेगा, इस वाले पे u × v लगेगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपको ओवरऑल 0 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे गए, ये फर्स्ट टर्म को पहले हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी स्टेप पे, ये हमारे सारे स्टेप्स आते गए और हम वहाँ तक करेंगे जहाँ पे एक फंक्शन 0 ना बन जाए। इसी तरीके से मैंने इसके जो है क्रॉस आंसर्स लिख लिए जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, यानी कि gx को किया है मैंने fnx के साथ, इसी तरीके से g' को fn-1 के साथ, और वो यहाँ पे लेबिनिज़ थ्योरम के तहत मैंने ये वैल्यूज़ लिख ली, ठीक है। ओके, देन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज, और वहाँ पे मैं अब क्या करूँगी, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब मैं सेकेंड टर्म को बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पे उनकी डिफ्रेंशिएशन लूँगी। इस पे भी मैंने वही लेबिनिज़ थ्योरम लगाया और ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई, राइट। आई होप ये थोड़ा सा मिट किया है, ये कौन सी वैल्यू मिट गई, फंक्शन मिट गया यहाँ पे सेकेंड टर्म में ये क्या फंक्शन था, बेसिकली इरेज करने में मिट गया है, दिस इज़ x, ओके दिस वाज x, तो x मेरा बन गया 1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद मज़ीद डिफ्रेंशिएशन लूँगी तो आपका 0 चला जाएगा, तो LEIBNIT लेबिनिज़ थ्योरम लगाया है, तो ये मेरा इसके साथ आ गया, ये मेरा 1 था, NC1 के साथ आ गया, तो यहाँ सिर्फ n आ गया, ठीक है ना। और ये हमने फिर वही उन दोनों कंबाइन करके लिखा है, तो मेरे पास ये, अब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने में ये मेरा ये स्टेप्स आते गए हैं, जस्ट चेक द स्टेप, सिमिलर टर्म्स को मैंने सिमिलरली सॉल्व कर दिया, एंड हेंस देयर इज़ अ प्रूफ डन।